हरियाणा नजर इस वक्त हम मौजूद है सफीदों के वार्ड नंबर 8 में, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम के सुपुत्र रजत गौतम यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको वार्ड नंबर 8 के सफीदों में। वार्ड नंबर 8 है और वहां पर रजत गौतम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार तस्वीर को शेयर करते रहिए। देख सकते हैं जो भीड़ का जो हुजूम है ये जय श्री राम जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल एक तरफा मोल बन रहा था गौतम का, और कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। से जीत रहे हम। जी जी, क्या कहेंगे? और कुछ बिल्कुल एक तरफा जीत है जी, एक तरफा जीत है बिल्कुल। जी। और सुनो तो मेरी बात है, काम इतने करवा दिए बीजेपी सरकार ने, आज तक हुए नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, अगर सुनो मेरी बात सुनो पहले तो, कांग्रेस सरकार आती है ना, देश गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल बीजेपी सरकार आती है, देश आजाद रहेगा, सब खुशहाल रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम वार्ड नंबर 8 की, जहां पर रजत गौतम पहुंचे और जो वार्ड नंबर 8 के वासी हैं वो यहाँ पर फूलमालाओं के साथ रजत गौतम का जो है वो स्वागत कर रहे थे फूलमालाओं के साथ। हमारे भी रजत भाई भी पहुंच चुके हैं, सभी अपना स्थान ले लें, सभी आगे की तरफ आ जाइए। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको वार्ड नंबर 8 की, जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आ जाइए सभी, इधर आगे की तरफ आ जाइए सभी। गौतम जो कि बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम जी का सुपुत्र है। हाँ भाई, क्यों नहीं मारा, क्यों मारा? लवता बोल कर देख। दादा गौतम, सभी आगे की तरफ आ जाइए भाई साहब, सभी आगे की तरफ आगे आ जाइए सभी, पीछे कोई नहीं खड़े रहेगा, आगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सफीदों के वार्ड नंबर 8 की, जहां पर रजत गौतम जी पहुंचे हैं सफीदों विधानसभा के। अपना स्थान ले लीजिए सभी के सभी, आगे खड़े। बीजेपी के उम्मीदवार है, सभी कुर्सियों के पीछे खड़े हो जाओ। सुपुत्र है, जो कुर्सियों पे बैठ रहे हो कुर्सियों पे बैठो, बाकी पीछे खड़े हो जाओ, सामने आओ। तस्वीरें हम आपको व्यवस्था बनाए रखें सभी के सभी, सभी सामने आ जाओ। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, सभी स्टेज के पीछे से आगे आ जाओ सामने। हाँ जी भाई साहब, सभी आगे की तरफ आ जाइए, पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, आगे आ जाओ सभी। बीजेपी के पट्टे पर तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। एक बार जोरदार तालियों के साथ रजत भाई का स्वागत करेंगे सभी, यहाँ पे जोरदार तालियों के साथ। बोलो भारत माता की वंदे। दादा गौतम, दादा गौतम, नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 8 वार्ड है। नवीन का और लिया एक बार लाठ थोड़ा बयान, नवीन बड़ी मेहनत कर रहा है। हम इकट्ठे हुए हैं, एक बार आए और सबका स्वागत करें। दादा गौतम के लिए भाई हमारा शर्मा रहा है, इनकी तरफ से मैं ही कर देता हूँ। जितने भी साथी आए हुए हैं, भाई रजत जी और सभी साथी और सभी सागर को बंधु, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने लिए, जोरदार तालियां। साथियों, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल के अंदर आपने असली और नकली की पहचान करनी है कि असली कौन है और नकली कौन है। जो आपको कुछ कहने के लिए आया है, वो कुछ वादे करने के लिए आया है, वो झूठे करने के लिए आया है कि सच्चे करने के लिए आया है। हमारा जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी ने नायाब हीरा देकर के भेजा है, और मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में उन जैसा मजबूत और शानदार प्रत्याशी शायद ही कहीं और होगा। अपने वादे का, अपने इरादे का पक्का, और हर बिरादरी का, हर वर्ग का आवाज उठाने वाला ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी ने सफेदों में दिया है। हमारा सबका यह फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उनके हाथ मजबूत करना। उनको मैं कहता हूं कि मंत्री ही बनेंगे, मान के चलना आप। बिल्कुल नायब सैनी के बाद नंबर 2 के मंत्री हुए बनने वाले रजत भाई, उनके सपुत्र हैं। आप सबसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, जिस प्रांगण में बैठे हैं, भाई सुभाष जी मेरे क्लास फेलो हैं, भाई गब्बर जी, अशोक जी, बहुत शानदार साथी हमारे।
और बहुत प्रेम करते हैं सभी से। आपका धन्यवाद मेरे साथी। कौन करता बोलने के लिए भाई? सुभाष क्या करता? सुभाष जी भाई शर्माया नहीं करते। आप सबका धन्यवाद सब भाई। भाई साहब रजत जी के आने पर मोस्ट वेलकम। सब भाइयों का धन्यवाद। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बैठे हैं। सरोज जी इनसे प्रार्थना करूंगा वो भी अपने सम्मान। सरोज जी जो बात आ रही है भाई सरोज भाटिया जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जिंदाबाद, हमारे सपूतों के भाजपा प्रत्याशी दादा गौतम जिंदाबाद। हाँ जी, सभी को जय श्री राम। सभी से यही प्रार्थना है। अभी आपको बताया है कि हमारे बीच में दादा गौतम खड़े हुए हैं और बहुत ही वोट देता है। कहीं आप ये सोचो ना, वो गरीबों के एक मसीहा समझो आप, क्योंकि उन्होंने पिछली पार्टियों में भी बहुत काम किया, कईयों के काम करवाए। और देखो ऐसा नेता हमारे को बड़ी मुश्किल से मिला, हमारे पास संगठन ने भेजा है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपना बहुत ही राष्ट्र हित में वोट करें। जहाँ आपको मतलब बहुत वो देखो, पार्टी को देखो, हमारी कितनी पार्टी ने कितने मजबूत काम किए हैं। गांव के अंदर जाओ तो एक ही घर से 3-3 बच्चे नौकरी पे लगे। तो मैं आपको यही कहती हूँ, सबसे मेन काम है जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, ये सबसे बड़ा धारा 370। आज हमारी महिलाएं देखो, हमने किसी पार्टी में नहीं देखी थी, बाहर निकलती हुई आज बेधड़क हम सब पहले बाहर निकल रही हैं। तो आपसे ज्यादा ना कहते हुए प्रार्थना है कि आपके बीच में हमारे भाई आए हैं रजत गौतम जी, तो आप इनको आश्वासन देकर भेजें, हाथ खड़ा करके कहें कि हम आपके साथ हैं, कहें हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी भाइयों को भाई राम राम। मोदी जी की राम राम। भाई एक बात मैं कहूँ भाई, कनाकत लाग के और भाई जो है बड़ा दिमाग करे। दादा गौतम ने वोट से जिमा दिया भाई, और जो है सारे पाप उतर जाएंगे। इतने खीर खोड़ की लोड़ नहीं भाई, वोट तक दादा गौतम ने जिमा दिया, सारे पाप उतर जाएंगे भाई। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे मास्टर जी को, वो भी आए और 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। अरे आप बोलते जैसे आपका बनना है जी। बहुत ही आदरणीय हमारे दादाजी के सुपुत्र आदरणीय रजत गौतम जी और हमारे बीजेपी पार्टी के गणमान्य व्यक्ति मेरे सामने मलिक साहब भी खड़े हैं, मैडम, और हमारे इसके प्रधान सतीश जी और सभी आपके कर्मठ मुझे नजर आ रहे हैं जितने भी मैं देख रहा हूँ। तो आज यहाँ पर अपने को सभी जितने भी इस मोहल्ले के वासी हैं उनसे वोट की अपील करने के लिए आदरणीय गौतम जी हमारे बीच पधारे हैं। तो हम सब ने एक दिल से आश्वासन देना है, क्योंकि आने वाली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है तो हम क्यों ना अपनी भागीदारी इसके अंदर रखें। अपनी भागीदारी रखने के लिए हमें कम से कम एक आदमी को 4 वोट, एक खुद की और 4 वोट, 5 वोट अगर आप दादाजी की जोड़े में डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हाथ मजबूत होंगे। आपका सीएम, आपका पीएम, सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप आज ही दिल से एक निश्चय कर लो, एक संकल्प करो कि आने वाली 5 तारीख को हमने एक वोट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वोट देने वाला होता है लेकिन उसके लेने वाला नहीं होता। उसका कारण क्या होता है कि वोट भुगताई नहीं जाती। तो आप लोगों ने वोटों को भी भुगताना है और साथ साथ वोट भी आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालनी है। मेरा हाथ जोड़ करके आप सभी से यही अपील है कि
कितनी वोट डाल दो इसके अंदर कि हरियाणा के नक्शे पर यह है कि सफेद दल में सबसे ज्यादा वोट लेकर के दादा गौतम जी विजय हुए और इनसे आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार मैं जैसे अभी मास्टर जी ने बताया कि हम एक बार हाथ खड़ा करके रजत गौतम जी को हम आश्वासन देंगे कि हम सभी अपनी वोट नायब सैनी जी के यहाँ दादा गौतम जी को डालेंगे। बहुत बढ़िया। अभी मैं इनवाइट करूंगा मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, युवा मोर्चा के साथी, अपने जिले में महामंत्री युवराज वर्मा जी को, वो आए और 2 शब्द कहे। बहुत बहुत हाथ जोड़ के। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ आप सभी इतनी भारी जनसभा में एकत्रित हुए और मैं अपने बड़े भाई रजत जी को आश्वासन दिलाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एकदम युवाओं का जनसमूह किस तरह से सैलाब में उमड़ के है। जहाँ जिस पार्टी में, जिस सभा में, जिस समाज में अगर युवाओं एकत्रित हो जाते हैं तो वो उस रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। ऐसे ही मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि सभी युवा भाई पूरा सफीदो एक तरफ एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपनी वोट की हुंकार भरेगा। एक बार सभी युवा साथी जोर से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आने वाली 5 तारीख को आप सभी से अनुरोध, कमल के फूल वाला बटन दबाएं। सभी बढ़ चढ़ के ये एक ऐसा मेला है, ऐसा हमें प्यार मिला है कि हम सभी मिलके 5 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे। मुख्यमंत्री सरकार, नायाब सरकार दोबारा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी। अब मैं स्वागत करूंगा श्री जगदीश कश्यप जी का, वो आए और 2 शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी हल्का स्मितों के प्रत्याशी भाई रजत गौतम जी पहुंचे हैं। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करें। साथियों, आज वार्ड नंबर 8 मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने बूथ पे जितने भी वोट हैं ज्यादा से ज्यादा वोट सुबह से लेकर के अपनी लाइन में लग जाना है और वोट डाल करके आपने रोटी खानी है शायद। और यदि ऐसा करेंगे तो भाई हमारे बीच में रजत गौतम जी बैठे हैं और मैं दादा गौतम जी को विश्वास दिलाऊंगा कि यहाँ से भारी मतों से इस वार्ड में जीत करके आप जो है यहाँ से बुद्धि से जीत करके जाएंगे। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं स्वागत करूंगा भाई रजत जी का, वो आए और अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास। ये देखिए सफीदों में वार्ड नंबर 8 वार्ड में किसकी हमारे करेगा। मंडल के अध्यक्ष, बहुत ऊर्जावान और हमेशा लगे रहने वाले देश के लिए समर्पित हरीश शर्मा जी, हमारे बड़े मास्टर रणधीर जी सैनी साहब, अपना गब्बर सिंह जी, अपना अशोक जी, अपना सुभाष जी, अपना जगदीश जी, वीरेंद्र मलिक जी, अमन सैनी जी, सुरजीत सैनी जी, सरोज भाटिया जी, सरपंच साहब, रिमोट से आए हुए हमारे पड़ोसी, हमारे गांव के रमेश जी, और सब साथी जो साथ में सुन रहे हैं, किसी का नाम चूक जाऊं युवराज जी तो उसके लिए माफी। और वैसे भी मैंने आपसे माफी मांगनी थी, मैंने टाइम दिया और बहुत लेट हो गया। असल में बस जहां जा रहा हूं प्रोग्राम ज्यादा ही बीजेपी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, अपना प्रोग्राम पे प्रोग्राम बढ़ जाते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे पहले तो माफी है जी, मैं लेट हो गया, बहुत आपको इंतजार करवाया मैंने। सारी बातें हमारे से पहले वक्ताओं ने सारी बता दी है। इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन में ये इलेक्शन सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। जो बुजुर्ग बैठे हैं और जो युवा बैठे हैं, ये युवा जो भाई बैठे हैं, ये आप लोगों के भविष्य का फैसला करेंगे कि आने वाला भविष्य आप लोगों का कैसा होगा। जो ये 10 साल बीजेपी पार्टी के गए हैं, उससे पहले जो शासन था, आपको अगर पुराने जो बुजुर्ग हैं वो बैठे हों, किसी बच्चे की नौकरी का इंटरव्यू आता था तो उसके लिए ढूंढते थे, ये कांग्रेस के दल्ले टाइप आदमी घूमते थे, लोग ब्याज पे बेचारे गरीब आदमी पैसे लेके और नौकरियों की सेटिंग करते घूमते थे, और उसमें भी सिफारिश, आज जाना है भाई घुमाना, फलाने पे भी जाना है,
आज फलाने एमएलए पे जाना है, आज रोहतक जाना है, निंदाना जाना है, महम जाना है, फरमाना जाना है। था कि नहीं था ये सारा शासन? ध्यान था ना? तो इतना बुरा हाल था। तो जो आने वाला 5 तारीख को वोट डालोगे उस दिन 2 ही बात सबसे जरूरी है जो ध्यान रखनी चाहिए। 2 बात क्या? पहली, पार्टी कौन सी? पार्टी बीजेपी ऐसी जिसने पिछले 10 साल में नौकरियों के उसमें राम राज दिया है। नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप में से बहुत लोगों के जानकार, आप में से खुद भी, क्या कोई बच्चे नौकरी लगे हैं इस राज में? बिल्कुल लगे जी, बिल्कुल। जो बीजेपी के राज में बच्चे नौकरी लगे, उनकी कोई भी कहीं सिफारिश की उनको जरूरत नहीं पड़ी और अपने आप जो पढ़ने वाले बच्चे थे लगे। देखो, हो सकता है बीजेपी की नीतियों में कहीं कोई किसी भाई के लिए कोई कमी रह गई हो, लेकिन वो सुधार की प्रक्रिया है। हमारे खुद के अंदर भी सुधार जरूरी है। रोज निरंतर सुधार करना चाहिए आदमी को। घर में भी जो करते हैं हम, आज एक चीज खराब है उसको फिर ठीक करते हैं। बीजेपी की नीतियों में कोई कमी नहीं। जो अगर सारी नीतियां गिनाने बैठ जाएं तो पूरी रात निकल जाए, इतनी अच्छी नीतियां बनाई हुई हैं। उनके क्रियान्वयन में हो सकता है उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन वो बेहतर से बेहतर, हर दिन के साथ बेहतर होने की कोशिश तरफ चल रही है। और आपके तो यहाँ आज तक कभी सफेदों में कमल का फूल नहीं खिला। ये तो हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं जो इन्होंने आज तक अपने खून पसीने की मेहनत से पार्टी को सींचा है। तो बीजेपी पार्टी सबसे पहली इंपॉर्टेंट पार्टी इस बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं है इस वक्त। उस तरफ तो कुछ नहीं है, गुंडा राज है और कुछ नहीं है। जो ये फिरौतियां भी आपके इसमें मैं सुनता था जब मैं आया पहले दिन कि सफेदों में जो फिरौतियां होती हैं, तो आपका बीजेपी का शासन है, इसमें फिरौती कैसे मांग लेते हैं भाई? मैंने कहा उनको जो एमएलए है कांग्रेस का मौजूदा, उसका संरक्षण प्राप्त है इसलिए मांग लेते हैं। यहाँ से आपके विधायक बहुत बड़ी चीज होता है। विधायक तो काट का भी खतरनाक होता है, जिंदा तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके यहाँ से बीजेपी का कमल का फूल निकल पाया, इसलिए भी थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में जो भी कमी रही, पहले से तो बेहतर हुआ लेकिन उसमें कमी रही, उनका संरक्षण प्राप्त था। तो वो गुंडा राज 24 घंटे, अगर आपने नौकरियां लगवानी है, कुछ भी करना है काम, हर चीज के लिए पैसे के लिए लोग राही तराही में नचा देंगे। वो लोग इंतजार कर रहे हैं जो कांग्रेस के दल्ला टाइप लोग हैं। तो पहली चीज तो पार्टी ध्यान में रखनी चाहिए जब वोट डालने जाए। और दूसरी बात कि प्रत्याशी कौन है आपका, नेता कौन सा है। पार्टी अच्छी हो, नेता अच्छा ना हो तो भी बड़ी माड़ी बात है, फिर आपके हितों की रक्षा कैसे कर पाएगा। तो दूसरा, जो मेरे पिताजी हैं, जो बीजेपी पार्टी ने बहुत सोच समझ के संगठन ने प्रत्याशी बना के भेजे। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि उनको 50 साल हो गए राजनीति में। 1975 में तो इमरजेंसी में लोगों की आवाज उठा के उनको जेल हो गई थी, 6 महीने जेल काट के आए। उनको जो बीजेपी पार्टी ने लोकतंत्र सुरक्षा सेनानी पेंशन भी दी है, वो तक उनको प्राप्त होती है। उसके बाद 1977 में पहला इलेक्शन लड़ा था राजनीति का, 2 बार एमएलए रह लिए और अब तक उनकी उम्र 79 के करीब अगले 2 महीने में हो जाएंगे। 50 साल की राजनीति में आज तक एक भी सिंगल धब्बा नहीं है, एक भी सिंगल। कोई आदमी ये कह दे कि भाई इन्होंने मेरा एक चोन्नी भी खाई हुई है कभी, कोई ये कह दे कि इन्होंने मुझे कभी दगा दिया है, कोई ये कह दे इसने झूठ बोला है। मेरे फादर का बात कड़वी तो हो सकती है, लेकिन जो पेट में है वही मुंह पे है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जो बात उनको समझ में आती हो कहती, किसी को गुमराह नहीं देते। अपने देसी जो लोग हैं वो जानते हैं, कहावत है, विष दे दे विश्वास ना दे। बिल्कुल। तो वो विश्वास झूठा कभी उन्होंने आज तक नहीं दिया नहीं। तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं एक बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार और धाकड़ आदमी का बेटा हूं, जिसने सारी जिंदगी लगा दी, कभी गरीबों के लिए कभी झुका नहीं। गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, बड़े मुकदमे हुए, वो बात तो मैं नहीं छेड़ूंगा। लेकिन जो उनको जानते हैं, और बहुत से आपके युवा तो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे आजकल देखते ही हो, वो सबसे चर्चित चेहरा रहे पिछले 5 साल में विधानसभा में। तो वो बिल्कुल जैसे 5 साल दाढ़ते रहे हैं पूरे। वहां उनका डिप्टी सीएम था खुद की पार्टी का, उसको दुष्यंत चौटाला। जैसे ही समझ आया 10 दिन में कि तो सिर्फ लूटने खसोटने के लिए बना है, तो उसी दिन से उन्होंने उसको घेरना शुरू कर दिया। घेरा था कि नहीं घेरा था? तो ऐसे ही आपके प्रत्याशी हैं जो आपके सफेदों की, आप लोगों की आवाज शेर की तरह दहाड़ेंगे विधानसभा में। और सफेदों के साथ जो पिछले कई सालों से हो रखा है वो इस बार नहीं होगा। बहुत अच्छे विकास कार्य, कमाल के विकास कार्य होंगे। और सब 36 बिरादरी के भाई खड़े हो, सब 36 के। बीजेपी की नीति भी यही है कि वो सबको एक आंख से देखती है, जो मेरिट में बच्चा है वो लगाती है। कोई ट्रांसफर है तो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई इलाके का भेदभाव है। ये नहीं है कि सिर्फ रोहतक में होना है, सोनीपत में ही होना है। यहाँ बिल्कुल बीजेपी की नीति भी यही है, मेरे पिताजी की भी। 36 बिरादरी के भाई बिल्कुल यूं सोच लो, आपको कोशिश करेंगे, छाती के लगा के रखेंगे, कभी का अपने से जुदा नहीं। और मेरे पिताजी का स्वभाव भी यही है, कोई लोग आप चले जाओ किसी काम के लिए
तो आपको ये जरूरत नहीं दिमाग पे सोच रखने की कि भाई फलाने को ले जाना है, उसका जानकार है, सिफारिश उससे करवाएंगे। उन पे तो ऐसा स्वभाव है, कोई मेवात का भी आदमी आ जाए और यूं कह दे ना ये फोन करना चाहिए, वो होने लायक काम हो तो उसी वक्त फोन कर देते हैं। उनके लिए कोई दिमाग में ये नहीं है कि हाँ इसके लिए मुझे यही आदमी आ जाए तो वो जरूरी है। तो आपका नेता अच्छा, जो पार्टी ने प्रत्याशी दिया, पार्टी बहुत अच्छी, तो दोनों ही चीज जब अच्छी है तो उसके बाद तो कोई कसर ही नहीं रहनी चाहिए। आप अपने धन की जैसे लट लेके रक्षा करते हैं, ऐसे अपने वोटों की रक्षा करनी है। जो यहाँ पे बहुत बार जब से मैं आया हूँ ये सुनता हूँ कि भाई ये तो हल्का बहुत खराब कर रखा है, या तो बहुत लोग बस वो खरीद लेंगे, दारू का तूफान उठ जाएगा। तो उन लोगों को, सबको भाइयों को समझाना है और खुद भी समझना है और मुंह तोड़ जवाब भी देना है कि सफेदों वो नहीं है जो वो बनाना चाहते हैं। सफेदों में बिकाऊ नहीं, टिकाऊ लोग रहते हैं, टिकाऊ। और भाई जो कोई गुमराह हो रहे हो किसी लालच में, जो आपके कोई आज नहीं हो यहाँ पे, जो भाई गुमराह होके कहीं जा रहे हो किसी भी चीज के लालच में, उनको कहना कि आप लोग कोई दारू नहीं पीते, आप अपने बच्चों के भविष्य का खून पीते हो। अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल एक तरफ जाके जो भाई बाहर भीतर भी गए हुए उनको बुलाना, एक एक वोट भुगतानी है पूरी तरीके से। अपने सब आदमियों को कार्यकर्ता बनके आप लोगों ने भी मेहनत करनी है और अपने ये अपने सबके लिए, ये सबका अपना भविष्य सुरक्षित होगा। मैंने इतनी बात ली, आपका टाइम लिया, इसके लिए धन्यवाद। वैसे को गलत वलत निकल गई हो बात तो उसके लिए माफी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ रजत गौतम, उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वार्ड नंबर 8 है, 8 होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल 8 तो बिल्कुल होंगे। और जमीदों की जनता इस बार मन बना चुकी है कि उन्होंने सफेदों में कमल का फूल खिलाना है। बिल्कुल। अच्छा रजत, आप तो कई दिन हो गए, साहब भी आ गया, हल्के का कोई कुछ कहता है, कुछ आपको क्या लग रहा है अभी? वैसा है 71 गांव है और 17 वार्ड है। मेरी तो जो मैं बहुत सालों से बाबूजी के साथ, क्योंकि मैं वैसे तो प्रैक्टिस करता हूँ, तो काफी इलेक्शन में बाबूजी की तरफ जैसे मैनेज करता हूँ और लड़ भी चुका हूँ। मैं खुद बार काउंसिल का पंजाब हरियाणा का चेयरमैन रह चुका हूँ, 2 इलेक्शन तो पूरे पंजाब हरियाणा के लड़ चुका मैं वकीलों के। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, मैं बिल्कुल शर्त लगाने को तैयार हूँ कोई मेरे पास आए तो, 71 गांव और 17 वार्ड ये मिलके बने 88। इन 88 में से 8 गांव या वार्ड भी ऐसे नहीं होंगे जहां बीजेपी हारेगी। 80 से ऊपर कम से कम हम वार्ड और गांव मिला के हम जीतेंगे, एक एक उसमें जीतेंगे। डोर टू डोर आपका कैंपेन चल रहा है, तो कितना जनता का प्यार मिल रहा है? ऐसा है जी, मैं ये प्रोग्राम था मेरा 7 बजे का, मैं 5:30 बजे डिडवाड़ा में जब घुसा तो दिमाग में 5 ही प्रोग्राम थे, वो बढ़ते बढ़ते 25 हो गए। तो कमाल का प्रोग्राम है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ अपने आप देखो क्या है, बीजेपी का वोटर सभ्य है, साइलेंट है, वो इतना ज्यादा जो शोर है वो शोर नहीं मचाता, लेकिन वो काम करता है धरातल पे। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई कहाँ है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दिल पे कमल गुदा हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा लगता है या जहाँ जाता हूँ लोग ये कहते हैं यहीं रुक जाओ, जाने नहीं देते। आपने शराब की बात की, मैं सुन रहा था कहीं से बैठा था, वो कह रहे थे कि मैकडॉवेल्ड वाले थे, कह रहे कि हमारे पास तो सफेदों का कोटा भी पूरा नहीं हो रहा है। मैं आपको बताइए, ये हल्का कुछ चंद लोगों ने खराब कर रखा है और इस बार सफेदों की जनता, जो मुझे उनके मूड का एहसास है, मुंह तोड़ जवाब देगी। जो ये मैकडॉवेल्ड है और ये और दूसरी डावल है, ये धरी की धरी रह जाएंगी। इस बार लोग, कोई चंद भाई ऐसे भी कह रहे थे भाई उसकी पी जाएंगे, फलाने की पी जाएंगे, वोट कमल का फूल है। बिल्कुल। एक और बता दी मेरे भाई, इलेक्शन के बाद सफेदों में रहूंगा तो पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए ये भी चलो बताए रहे लोग भाई, जीतने के बाद रेजिडेंट हिसार नानोंद कहाँ होगा या सफेद होगा? देखो ऐसा है आपके प्रत्याशी हैं राम कुमार गौतम जी, मैं उनका लड़का हूं और मैं जिम्मेवारी से घूम रहा हूं। तो मैं जब अगर सारी जनता हमें जताएगी और पूरा साथ दे रही है, तो उसके बाद हमारा कर्तव्य भी बनता है और जिम्मेवारी भी है। हम बड़े मैच्योर हैं, कोई ऐसा नहीं बच्चे हैं। 44 साल मेरी उम्र है। उसके बाद प्रॉपर बिल्कुल रेगुलरिटी से यहाँ रहेंगे और सारे की सारी समस्याओं का मौके पे ही करा करेंगे। लगभग हर हफ्ते में 2-3 दिन तो दरबार ही चला करेगा। दरबार का मतलब ये नहीं, दरबार का मतलब वो नहीं राजाओं का दरबार। दरबार का मतलब जो शिकायतें, कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ बैठ के सफेदों की जनता के बीच में ही रहेंगे। अच्छा, अब तो घूम लिया, सारी सड़कें भी देख ली, गलियां भी देख ली, अब सफेदों के लिए आपने करना क्या है?
क्या ऐसे काम है जो आप करना चाह रहे देखो, हैं? मैं बहुत सी बातें, लोग कहते हैं गडकरी जी से मिलके यहाँ से 6 लेन हाईवे बनवा देंगे, ये बनवा देंगे। मैं बहुत सिंपल और सरल बात बताता हूँ जो आम आदमी की समझ आ जाएगी। फर्ज करो एक हॉस्पिटल बना दिया आपने, उस हॉस्पिटल के अंदर कोई रेडियोग्राफी की मशीन है, आपने टेस्ट करवाना है, तो वो रेडियोग्राफी की मशीन तो ले आए, लेकिन फर्ज करो वो चलती नहीं है, या फर्ज करो उसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर नहीं है अपना, तो उस मशीन का कोई यूज नहीं, यानी कि वो रेडियोग्राफी कितनी लगाए हुए पैसे, करोड़ों रुपए की मशीन बर्बाद हो। तो जो विकास है, जिसको आप विकास शब्द बोलते हो, विकास शब्द कोई ये नहीं है कि एक गली बनवा दी, एक सड़क बनवा दी। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर वक्त चलती रहती है। तो छोटी से लेके बड़ी चीज, यहाँ से आ रहा हूँ, कोई गली दिखती है, उसमें बार बार मैं देखता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मुआना गया तो वहाँ देखा सीवरेज बड़ी, 2 लाइनें सारी सड़क फिर उखाड़ दी, जो हमारी देश की सबसे कॉमन समस्या है। सड़कें बनती हैं और बार बार फिर उखड़ती रहती हैं, कभी कौन सी तार बिछ रही है, कभी कुछ बिछ रहा है। तो छोटी से छोटी, मैंने जैसे डिस्कस किया, हर चीज की अपडेशन करेंगे जो यहाँ नहीं है। जैसे सफीदो शहर है, ये पूरा का पूरा हल्का और शहर एक धर्म की नगरी है। अब इस सफीदों को कोशिश ये करेंगे, जो मैंने सोची है मेरे मन में, भगवान ताकत दे, इसको जैसे कुरुक्षेत्रा में इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर और उसके बराबर का तीर्थ है, कुरुक्षेत्रा के बराबर का तीर्थ भी डेवलप करेंगे इसको, अपना सफीदों शहर को। और दूसरा मैं देखता हूँ यहाँ थोड़ी सी कमी है पेड़ पौधों की। मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग में है, वो कुछ भी रहे, 1 लाख के करीब पौधे यहाँ लगवा के और उनके ऊपर माली बिठा के प्रॉपर इसको 1 लाख के करीब पौधे भी लगवाएंगे। इसको कई चीजें हैं दिमाग में, तो कोशिश भगवान शुक्र रखे, आप लोगों के सहयोग से सब कुछ करेंगे। अच्छा, गुंडागर्दी की बात जहाँ तक सामने आ रही है, आपको क्या लोग मिल रहे हैं जिनको धमकियां दी गई या पहले फिरौती मांगी गई? लोग भी मिले हैं, लोग आगे भी नहीं आ रहे हैं, लोग डरते भी हैं। ऐसे भी बहुत लोग मिले हैं जो बंदा बनाया लोगों को मंथली देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे भी लोग। तो क्या आश्वासन दिया आपने उन लोगों को? ऐसा है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिया रखा, अगर भुगतम साहब बन गए तो कोई मंथली क्या कुछ भी ले ले। भारत माता की महावीर गुड्डू ने ये कहा था जब दादा गौतम की एक रैली में कि दादा गौतम इतना कलेजा रखते हैं, और वो कोई गुंडागर्दी गुंडा ही करेगा तो खुद जाके थप्पड़ लगा देंगे। अब ऐसा है, अपने आप ही छोड़ जाएंगे। आप उनको, सबको हमारा रिकॉर्ड पता है, अपने आप ही छोड़ जाएंगे। वो तो खाता ही नहीं है। हमारे जो चिड़िया, वो है ना, जो सरदारों में कहते हैं चिड़िया नू बाज बना दा, चिड़िया नाल बाज लड़ावा। तो ऐसी जान होगी हमारे आदमियों में, आप देखोगे उनके गौतम साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बीजेपी का एक नॉर्मल कार्यकर्ता भी कहीं खड़ा हो गया यूं करके, तो उसी वक्त गुंडा और अटलम शटलम अपने आप ही भाग जाएगा। अच्छा, कितना कवर हो गया? हल्का कितना कवर कर रहा है अभी तक? हल्का मेरे अभी 3 दिन के और रहते हैं, सारा हल्का कवर हो जाएगा, और ये तो चलता ही रहेगा। और जितना जानेंगे लोगों से मिलेंगे। 3 दिन बाद अगर आपसे पूछे क्या रिस्पॉन्स है पूरे हल्के का आपका? मैंने आपको बता दिया, मैं मेरी दोबारा से दोहरा रहा हूँ, बार रिपीट नहीं करूंगा। 71 गांव और 17 वार्ड है। मैं बिल्कुल चैलेंज से कहता हूँ, सारे जितने प्रत्याशी हैं, अगर 80 से कम में बीजेपी, 80 से कम में बीजेपी नहीं जीतेगी, 80 तो जरूर जीतेंगे हम, चाहे बाहर बेशक हो। ये थे हमारे साथ रजत गौतम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आपकी बार सफीदों में कमल का